हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जहाँ पर यूपी के कुछ स्टूडेंट्स, कुछ क्या जितने भी बीएड हो चाहे डीएलएड हो, सभी लोगों ने बिहार में बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भरा था। बट अभी भी सभी को एक ही चीज़ का वेट है कि यूपी में कब वैकेंसीज आएगी। चाहे वो बिहार में उनके अच्छे खासे नंबर बन रहे हों, उसके बावजूद भी यूपी का वेट है। और वो क्यों, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दिखाऊंगी। पूरी वीडियो देखिएगा। एक तो सबसे बड़ा विवाद बीएड बीटीसी, जिसका फायदा हमेशा से गवर्नमेंट को होता आया है। दो स्टूडेंट्स, दो बच्चे जो आपस में ही लड़ रहे हैं। बीएड वाले जो है बीटीसी को गलत बोलते हैं, बीटीसी वाले जो है बीएड को गलत बोलते हैं। इसमें फायदा किसका हो रहा है? सरकार को, क्योंकि जितनी भर्ती की प्रक्रिया लेट होगी, सैलरी इनको देनी नहीं होगी। आप ये भी जानते हैं, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है। सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, और कौन सा जल्दी काम जो है वो आपको करना चाहिए, अभी आपको अंत तक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो देखिए। उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप बीएड के अभ्यर्थी हैं, आप बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, बट आप एक बार सच्चाई जरूर देखिएगा कि अभी तक स्टूडेंट के पक्ष में गवर्नमेंट ने क्या किया है। चाहे फिर आपको नौकरी देने का हो, चाहे ये जो विवाद है, इस पे अभी तक कोई भी गवर्नमेंट हो, सामने से क्या उन्होंने पक्ष रखा है किसी भी स्टूडेंट का? नहीं। और बाद में यही लोग बोलते हैं कि हमारा जो है जनता के लिए हम बने हुए हैं, उन्हीं के काम को देखते हैं। बट सबसे ज्यादा स्ट्रगल अगर किसी को हो रहा है इस समय पे, तो जितने भी बीएड बीटीसी हैं, क्योंकि इस लड़ाई झगड़े में फायदा तो किसी को नहीं हो रहा है, नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि गवर्नमेंट को इसका फायदा जरूर हो रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चे आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक 24 का लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। उसके बाद से फिर से हमारी सारी प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। और अगर कोई जो है भर्ती जो है मांगेगा, तो फिर वही लाठी वगैरह जो है बरसाएंगे, ठीक है। आप प्लीज अपना इस पे ओपिनियन जरूर बताइएगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी में फायदा किसको हो रहा है। आप, क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना, क्योंकि कमेंट में ही एक दूसरे को आप लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हो। तो इसमें फायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको हो रहा है, प्लीज इसका रिप्लाई जरूर करें, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहूंगी, उसके बाद से आज की ये अपडेट है। देखिए, आप जानते हैं कि यूपी में जब भी भर्ती मांगी जाए ना, तो योगी जी भी आके बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारी भर्तियां कराई हैं। और शिक्षा मंत्री, तो जब से ये शिक्षा मंत्री आए ना, जो पहले के शिक्षा मंत्री थे, वो तो चलो 17,000 की उन्होंने बात भी की थी। ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, और सभी की उम्मीद इनसे ही थी, ठीक है, कि चलो यंग नेता आए हैं, कम से कम स्टूडेंट्स के बारे में सोचेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर आप देखिए, 1.25 लाख पद खाली हैं, फिर भी जो सीएम है और साथ में शिक्षा मंत्री, दोनों लोग यही बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा विधानसभा से इनसे इनके जो भी स्पीच भाषण जो भी आते हैं, कि बहुत भर्तियां दे चुकी है हमारी सरकार। तो 1.25 लाख पद खाली हैं, फिर भी पर्याप्त। यहां पर देखिए, आपको मैं नंबर्स क्या ही दिखाऊं, कितनी बार ये नंबर मैं आपको बताऊं। मतलब इतने पद तो शिक्षकों के स्वीकृत हैं प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के लिए, अच्छा। और शिक्षक फिलहाल कार्यरत हैं प्रदेश में, अब भी 1,26,000 इतने पद खाली हैं। तो समझ में नहीं आता है कि पद खाली है कि पर्याप्त है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। और यहां पर देखिए, जब इनसे पूछा गया था कि बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक, आपने कुछ समय पहले ही सुना है कि 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान की कार्य योजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय ने आयोजित प्रोजेक्ट जो ये पीएचई की बैठक में आंकड़े और बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में दिए जवाब में ये विरोधाभासी बात सामने आई है। अभी मैंने आपको बताया कि पद खाली भी है, ठीक है, और टीचर पर्याप्त भी हैं, तो ये विरोधाभासी ही तो है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मई अंत में जो है विधानसभा में दिए जवाब में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत जो है कि इतने नियमित शिक्षक हैं, ठीक है, बार बार यही सामने आता है। और इन्होंने शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना है, ठीक है। इसी प्रकार बट सैलरी नहीं मिलती है शिक्षा मित्र को, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1,20,000 के आसपास नियमित शिक्षकों के साथ इतने अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षक माना था। इस प्रकार मंत्री ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी जो है मानकों के अनुरूप बताया था। जबकि 22 जून को जारी 2022-23 सत्र की पीएबी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के 1,26,028 पद खाली हैं। और ये है सच्चाई। टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे पद खाली हैं, उसके बावजूद भी इनकी बातें जो हैं बस ये बोलने को है। बट आप भी जानते हो कि जो सहायक अध्यापक हो चाहे प्राथमिक जो प्रधानाध्यापक हो, 1,26,000 इतने पद खाली हैं। और यहाँ पर नीचे देखिए कि पीएबी की रिपोर्ट में शिक्षकों के रिक्त पदों का तथ्य सामने आने के बाद बेरोजगार फिर से नई शिक्षक भर्ती की मांग करने लगे हैं। जी हाँ, और यही मुझे आप सभी को बताना था कि एक बार दोबारा से सुपर टेट के लिए जो है आवाज उठाई जा रही है। और एक चीज और है, देखो, भर्ती
कहीं ना कहीं बिहार में जो आपने देखा होगा कि प्राथमिक भर्ती हुई, उसमें यूपी के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वहां पर गए हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है, सुनने में आ रहा है कि अगर बिहार में एक एग्जाम हुआ दोबारा से, अभी आप सितंबर अक्टूबर में आपको फिर से 1.5 लाख भर्ती देखने को मिलेगी। तो यूपी में भी एग्जाम होना कंफर्म है चुनाव से पहले। ये बात और है कि आपको ज्वाइनिंग चाहे जो भी प्रक्रिया वो बाद में होगी, बट उसके पहले होगा तो पढ़ाई करते रहो। दूसरी एक चीज और मुझे आपको बताना है, यहाँ पर देखिए, और ये है आज की खबर। यहाँ पर देखिए, प्रदेश व्यापी रोजगार अधिकार अभियान का हुआ है आगाज, और जितने लोग भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हो, क्योंकि देखो प्राथमिक भर्ती इतनी आसानी से नहीं आने वाली है। रिक्त पदों को भरने, चुनावी वायदों को पूरा करे सरकार, युवाओं ने बुलंद की आवाज। ठीक है, युवाओं ने फिर से एक बार अपनी आवाज बुलंद कर दी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इंफॉर्मेशन आपको पता ही होगा। जैसे प्रयागराज मंगलवार को संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर तले पत्थर गिरजाघर पर धरना प्रदर्शन कर युवाओं ने रोजगार अधिकार के लिए आवाज बुलंद की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित ज्ञापन में प्रदेश में 6 लाख रिक्त पदों के भरने के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है। अन्य प्रमुख मुद्दों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 को शामिल कर शिक्षा आयोग का तत्काल गठन करने, परिषदीय विद्यालयों में रिक्त 1.26 लाख पदों को तत्काल विज्ञापित करने और कोविड पीरियड में खत्म किए गए 1.3 लाख पदों को बहाल करने, टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में 22 सभी रिक्त पदों, मतलब 22,000 सरकारी आंकड़ा है, तो जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये, उनको शामिल करने, एलटी व प्रवक्ता जीआईसी विज्ञापित करने, लंबित भर्तियों को समयबद्ध पूरा करने और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने जैसे मुद्दों को हल करने की अपील की गई है। तो नागरिक समाज के संयोजक ये सारे छात्र जो हैं जुड़े हुए हैं, और ये इसलिए जुड़े हुए हैं कि आप भी जानते हो कि 6 लाख रिक्त पद है और चुनावी वादे जो भी थी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी युवाजन विद्यार्थी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश मौर्य समेत तमाम अधिवक्ता, ट्रेन यूनियन लीडर व जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने रोजगार अधिकार अभियान का समर्थन किया है। ठीक है, तो देखिए अब फिलहाल ये सारी चीजें फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं, और अभ्यर्थियों के द्वारा जो है एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है कि इस बार आपको जो है क्या पता बिहार से प्रभावित होकर ही यूपी के जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और शिक्षा मंत्री, ये एक बार विचार करें, क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो विरोधाभासी है। एक साइड जो है 1.25 लाख पद खाली हैं, फिर भी पर्याप्त हैं शिक्षक, और शिक्षा मित्रों को इन लोगों ने शिक्षक मान लिया है, बाकी सहायक अध्यापक की नियुक्ति के बारे में ये सोच नहीं रहे हैं। इसीलिए सारी चीजें जो है स्टार्ट किया जा रहा है। आप मुझे एक चीज जो मैंने आपसे पूछा था कि बीएड वर्सेस बीटीसी में फायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, ये आप मुझे जरूर बताना। क्योंकि देखो रिक्त पदों को भरने के लिए अगर सारे स्टूडेंट्स एक साथ आएंगे, यूनिटी होगी, क्योंकि अभी ना सभी का ध्यान जो है ना बीएड वर्सेस बीटीसी पे है। ठीक है, सभी लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है ना बीएड वर्सेस बीटीसी। कहाँ पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लोग बात करते थे, उसकी मांग करते थे, वो सारा मुद्दा खत्म हो चुका है। मतलब जो गवर्नमेंट चाहती थी वो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए चुनाव से पहले एक बार फिर से ये आयोजन किया गया है, और इस आयोजन को सफल आप सभी को मिलकर बनाना है। जितना जल्दी जो 6 लाख रिक्त पद हैं, क्योंकि इनकी बातें विरोधाभासी हैं, बार बार बस बोल देने से नहीं हो जाता है कि पद जो है खाली नहीं है, शिक्षक हमारे पास पर्याप्त है। इवन ये लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा शिक्षक हैं। सोचिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही थी। जैसे ही जो भी अपडेट आता है मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देती हूँ। इसके अलावा कोई भी डाउट हो प्लीज बताना। और एक चीज याद रखो, इन सभी बीच में बीएड वर्सेस बीटीसी की लड़ाई में आप अपना पढ़ाई करना मत भूलना। हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सुपर टेट और यूपी टेट इन दोनों के बीच में अंतर ज्यादा नहीं रहेगा, 1 से 1.5 महीने का अंतर होगा। सबसे पहले आपका यूपी टेट का एग्जाम होगा, उसके बाद से आपका सुपर टेट का। बहुत जल्दी यह प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाएगी। जैसे बिहार में हुआ है ना, चुनाव के भेंट सब कुछ चढ़ गया कि जल्दी जल्दी बस पेपर हो गया, वैसे ही आपके साथ भी होगा। जल्दी से यूपी टेट हो जाएगा और सुपर टेट भी हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहो, क्योंकि हर दिन आप पढ़ाई करेंगे तभी जाकर सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आप देख ही सकते हो कि कंपटीशन जो है कितना ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है, और हर साल जो है नए नए छात्र भी जो है आते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।